शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा, अब कहा आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू बोगस बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। स्पीकर सर, सर कुछ महीने पहले सर मैं जो आपने चक्रव्यूह, स्पीकर सर जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी, जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? রাহুল গান্ধী বলেন, আপনারা আপনাদের ইতিহাসকে দেখেন, নিজেকে নিজে হিন্দু বলেন, আরে আপনারা তো হিন্দু ধর্মকে বুঝতেই পারেন না। এরপর রাহুল বলেন, শান্ত হন, এবার শেষ করতে যাচ্ছি, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, ভয় পাচ্ছেন কেন? রাহুল গান্ধী বিজেপি সাংসদদের বলেন, আমি কোনো অপমান করিনি, আমি করতেই পারি না কখনো, পুরো জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত আমি অপমান করতে পারি না। কি বলছেন আপনারা? सर तो आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़इयों के साथ काम किया। वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब बोलिए, देखिए आप बोलिए। आप इतना इंटरप्ट करते हो और मैंने बोलते हो बैठे बैठे, आप तो पूरे भाषण में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। स्पीकर सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहाँ सालों से बढ़ई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, ढूंढो आप उनका जवाब। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा, अब कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा, सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना।
और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बेटे बेटे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बेटे बेटे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। রাহুল গান্ধী বলেন, কয়েক মাস আগে ৬-৭ ঘন্টা আমি কাঠ মিস্ত্রির সাথে কাজ করলাম, ওখানে বিশ্বকর্মাজি ছিল। আমি ওনার কাছে একটা প্রশ্ন করলাম, ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার কোন জিনিসে দুঃখ হয়, কোন জিনিসে আপনার কষ্ট হয়। তখন উনি আমাকে বললেন রাহুল। এই কথা বলাতে এবার বিজেপি সাংসদরা বলল, শুধু রাহুল বলে ডাকলো আপনাকে? উত্তরে রাহুল গান্ধী বলেন, না, আমাকে রাহুলজি বলেছিল। এই কথা শুনতেই সদনে সবাই হই হুল্লোড় করতে শুরু করে দেয়। রাহুল গান্ধী আবার বলেন যে কাঠ মিস্ত্রিটি বললেন, রাহুলজি, আমার দুঃখ এই জন্য হয় কারণ আমি টেবিল যেই শোরুমের জন্য তৈরি করি সেই শোরুমে আমি ঢুকতেই পারি না। রাহুল গান্ধী আবার বলেন, কিছুদিন আগে আমি সুলতানপুরের রাস্তায় একজন মুচি ভাইয়ের সাথে বসলাম, আর ওনাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে আপনার দুঃখ কিসের জন্য হয়। তখন উনি বললেন, রাহুলজি, আমাকে সম্মান শুধু আমার বাবা করেছিলেন, আর কেউ করেনি। এবার রাহুল গান্ধী বলেন, তো আমার যেটা বলার স্যার, এই যে আপনারা চক্রব্যূহ বানিয়েছেন, এই চক্রব্যূহের জন্য কোটি কোটি লোকের ক্ষতি হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, আর আমরা এই চক্রব্যূহকে ভাঙতে যাচ্ছি।